हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 12 पढ़ेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ ग्राफ्स पढ़ रहे हैं हम। अभी एक टाइप तो हो गया था अपना हिस्टोग्राम। अब आगे के टाइप्स पढ़ेंगे। आगे के टाइप्स जिसमें है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व, ओजाइव, लॉरेंस कर्व, ये सारा आपको पढ़ने को मिलेगा इसमें। फ्रेंड्स, जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स इसमें प्रोवाइड करूं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, आप मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन मीडियन मोड आएगा, वो पूरा हो जाने के बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। देखिए, अगर आपको थ्योरी ही नहीं पता होगी, मतलब मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन पीपल मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए बोल रही हूँ कि अगर आपको थ्योरी ही नहीं पता होगी कि वो चीज होती क्या है, तो आप उसका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में भी आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी। रट्टाफिकेशन आप कुछ टॉपिक्स की कर सकते हैं, लेकिन सबकी नहीं कर सकते। मेरी रिक्वेस्ट है ये आपसे कि एक बार मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो जाने दीजिए। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आंसर टाइप में भी डाल दूंगी क्वेश्चन, और जब वो हो रहा होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कहीं और से भी उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। उसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से आपका थ्योरी पार्ट में से भी आता है। थ्योरी पार्ट में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम्स में। तो आप पहले ये कर लीजिए। आप जो थ्योरी है, ये बहुत ज्यादा नहीं है। मैं इसके आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। आपको जिस भी पार्ट के नोट्स चाहिए, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके पास उसका लिंक भेज दूंगी। विद इन 48 आवर्स में आपको वो नोट्स आपके आपको मिल जाएंगे, और आपकी मेल पे भी आपको लिंक मिल जाएगा उसका। आप उस नोट्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ तो आप वीडियो देख रहे हैं, पढ़ने के लिए वो आप बरखा.net पे जाके पढ़ सकते हैं। कमेंट कीजिए मुझे डालने के लिए नोट्स इसके। जो भी आप डालते जाएंगे कि ये मेरे को इस पार्ट का चाहिए, अगले उस पार्ट का चाहिए, वो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगी नोट्स। और आपके ईमेल पर भी, जिस भी ईमेल से आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, उस ईमेल पर भी मैं आपको लिंक दे दूंगी उस पर्टिकुलर नोट्स का। आप वहां पे क्लिक करके भी वो नोट्स पढ़ सकते हैं। आपको आपके ईमेल पर भी लिंक मिल जाएगा। तो आइए ग्राफ शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ ग्राफ में आज हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इफ वी मार्क द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप हॉरिजॉन्टल साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल्स इन अ हिस्टोग्राम। अब देखिए, अब आपने पढ़ लिया है ना हिस्टोग्राम क्या होता है, इसलिए आप हिस्टोग्राम टर्म को देखकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं रिकमेंड करूंगी उन स्टूडेंट्स को, उन कैंडिडेट्स को, कि आप इससे पिछला वीडियो, ये है 12, आप 11 जरूर देख लें। और 8, 9, 10 में भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है ये डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, उसमें डायग्राम्स बताया गया है। और आपका 11 में ग्राफ्स के बारे में बताया गया है। आप उसको जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा। आपको जब पीछे से पता होगा तो आप इन टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देख रखा है, उनको पता चल रहा होगा व्हाट इज हिस्टोग्राम, और उनको ये भी जल्दी समझ में आ जाएगा कि हिस्टोग्राम से रिलेटेड ये हमारे पास क्या सामने आया हुआ है। तो अब ये बोल रहा है कि हम हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें। ये हिस्टोग्राम था आपका, इनके मिड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें अगर हम, एंड जॉइन देम बाय अ स्ट्रेट लाइन, और उनको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दे। स्ट्रेट लाइन से हम अगर उनको ज्वाइन कर देंगे, द फिगर सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो उसके बाद जो फिगर हमारे सामने जो बन के आएगी, अब ये हिस्टोग्राम नहीं रह गया है फ्रेंड्स, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन चुका है। ये इजी लग रहा होगा अब आपको बहुत ज्यादा, आई एम श्योर, क्योंकि आपको हिस्टोग्राम बनाना आता है, और आपको सिर्फ उसके मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करके स्ट्रेट लाइंस खींचनी है, और आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तैयार है। This is done under the assumption that the frequency in the class interval are evenly distributed throughout the class। देखिए, इसमें assumption ली गई है कि आपका जो भी
क्लास इंटरवल, जो भी क्लास इंटरवल है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी क्लास में वो क्लास इंटरवल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए हिस्टोग्राम बनाने की भी यही कंडीशन थी कि उसका जो क्लास इंटरवल है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, और यही सेम कंडीशन इसकी भी है। द एरिया ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द हिस्टोग्राम। जो पॉलीगन का एरिया होगा वो इक्वल होगा हिस्टोग्राम के एरिया के, बिकॉज द एरिया लेफ्ट आउटसाइड इज जस्ट इक्वल टू द एरिया इंक्लूडेड इन। जो हिस्टोग्राम का एरिया है वो पॉलीगन के एरिया के इक्वल होगा, इसमें ये बताया गया है। और आप ये इजीली बना ही लेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अगर आपको बोला जा रहा है बनाने के लिए, दिस इज वेरी वेरी इजी। आप पहले हिस्टोग्राम बनाइए, फिर हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट बनाइए, और मिड पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से स्केल के थ्रू आप कनेक्ट करते जाइए, और आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तैयार है। अब आया आपका फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व में आपको बताया जा रहा है, चलिए साथ में पढ़ते हैं। इफ द मिडल पॉइंट ऑफ द अपर बाउंड्रीज of the rectangles of the histogram is corrected by a smooth freehand curve, then that diagram is called frequency curve। अब देखिए frequency curve किसको बोल रहे हैं, अगर इसके मिडल पॉइंट्स को, अगर if the middle point of the upper boundaries के मिडल पॉइंट्स को रेक्टेंगल के हिस्टोग्राम के अगर करेक्ट किया जाता है स्मूथ फ्री हैंड से, ये अभी हम कैसे बना रहे थे, हम स्केल के थ्रू बना रहे थे, स्ट्रेट लाइन बना रहे थे, बट हम स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे, हम फ्री हैंड, मतलब अपना जो हाथ सीधा सीधा जो कर्व चल रहा है, हमने पेंसिल ली और अपने हाथ से बनाना शुरू किया। तो अपने हाथ से अगर मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे वो स्ट्रेट आएगा नहीं, वो आप डॉट के हिसाब से उसे बनाएंगे। जैसे आप बचपन में डॉट्स को कनेक्ट करके कुछ एनिमल्स बना लेते थे, आप फर्स्ट सेकंड में आपको डॉट्स दिया जाता था 1 2 3, उस पर लिखा जाता था डॉट से, तो आप डॉट्स को कनेक्ट करते थे, कोई फिगर बनती थी ना, उसी फ्री हैंड से आपको कनेक्ट करना है। तो वो जो बनेगा, द कर्व शुड बिगिन एंड एंड एट द बेस लाइन, और कर्व जो होगा वो बेस लाइन से शुरू होना चाहिए और बेस लाइन पे एंड होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे हम, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व, जिस कर्व को हमने फ्री हैंड से ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिया। फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है इस टेबल का, अब आप बना लेंगे ना, पहले आप ये चेक करेंगे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 0 to 1000, 1000 to 2000 सब ठीक आ रहा है, 7000 to 8000 मतलब 1000 का डिफरेंस है, ठीक है, हिस्टोग्राम बन जाएगा। हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट ज्वाइन करके आप चाहें तो अगर आपको पॉलीगन बोला गया है तो स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, अगर आपको कर्व बोला गया है तो फ्री हैंड से उसको बना दीजिए। ओजाइव्स भी टाइप ऑफ अ ग्राफ है। फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन वी नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशन दी गई है तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं ना उसमें। इन सम केसेस वी मे रिक्वायर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन अ गिवन वैल्यू। कभी कभी हमें चाहिए होता है कि हमें जो दी गई है वैल्यू उससे कम में हमें ऑब्जर्वेशन बनानी है, उससे कम में बनानी है या उससे ज्यादा में बनानी है। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एक्यूमुलेटिंग या एडिंग द फ्रीक्वेंसी अप टू और अबव द गिवन वैल्यू। ये कैसे बनाया जा सकता है कि उसमें कुछ ऐड कर दिया जाए या उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो दिस एक्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे ये 21 है, अब हम 21 लिखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, अब उसके अगला वाला जोड़ देंगे, 21 प्लस 35 यहाँ आएगा, फिर 35 प्लस ये वैल्यू, जो भी ये वैल्यू होगी और जो भी ये वैल्यू आएगी, 21 प्लस 35 कितना आ जाएगा 56, 56 प्लस 56 जोड़ के यहाँ लिखा जाएगा। मतलब ऐसे करके वैल्यूज को जोड़ा जाता है उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। These cumulative frequencies are then listed in the table। ये फ्रीक्वेंसीज को टेबल में लिखा जाता है और उसको कहा जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। द कर्व टेबल इज ऑब्टेन्ड बाय द प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो कर्व टेबल हम बनाते हैं वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करके बनाते हैं और उसको क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या उसे ओजाइव भी बोल सकते हैं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना दिया गया है और फिर कर्व बनाया गया है
तो उसको क्या कहेंगे, ओजाइव। देयर आर टू मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ओजाइव। ओजाइव को दो मेथड से बनाया जाता है, लेस देन ओजाइव या मोर देन ओजाइव। इन लेस देन ओजाइव ओजाइव मेथड वी स्टार्ट विद द अपर लिमिट। इसमें बताया जा रहा है अगर लेस देन ओजाइव है तो अपर लिमिट से स्टार्ट करते हैं क्लासेस के एंड गो बाय एडिंग टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें होगा लेस देन ओजाइव। When these frequencies are plotted, we get a rising curve. इन frequencies में हमें rising curve मिलता है। इन more than ogive में क्या होता है, ये less than ogive था, अब more than ogive में क्या होता है, we start with the lower limit। lower limit से start किया जाता है क्लास की and from the total frequency we subtract। इसमें subtract किया जाता है frequency को हर क्लास के लिए। when these frequencies are plotted, और जब इन frequency को अगर हम more than frequency को फ्रीक्वेंसी के थ्रू कर्व बनाते हैं तो वो डिक्लाइनिंग कर्व हो जाता है, और जब लेस देन फ्रीक्वेंसी से कर्व बनाते हैं तो वो आपका जो कर्व बनता है वो राइजिंग कर्व बनता है। ये आपका राइजिंग कर्व बनता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें ओजाइव बनाना है इस डेटा से। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, लेस देन ओजाइव मोर देन ओजाइव आपको दोनों इसमें दिखा दिया गया है। लेस देन ओजाइव में क्या करेंगे, आपका जो लेस देन ओजाइव में जो लिमिट है, जैसे क्लास लिमिट है, इसमें लेस देन ओजाइव 0 पड़ा, इसमें 4 पड़ा। देखिए 0 कैसे पड़ा, आपका 20 है, इसमें लोअर क्लास लिमिट से स्टार्ट करना था तो 0 आ गया। और फिर 30 के लिए 30 जो अपर वैल्यू होती है उसको लिया जाता है, क्योंकि 20 का कोई भी नहीं था इसलिए 0 लिया गया, लेकिन 30 इस क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है वो 30 है और उसके आगे फ्रीक्वेंसी 4 है तो उसको 4 को लिख दिया गया है। ऐसे ही इसमें करना है, और 4 के बाद ऐसे एडिंग अप करते हैं, इसमें एडिंग अप करते हैं। मोर देन ओजाइव में आपका मोर देन ओजाइव में आपका लोअर क्लास लिमिट लिया जाता है। मोर देन ओजाइव में लोअर क्लास लिमिट से शुरू करते हैं। ये देखिए मोर देन ओजाइव में लोअर क्लास लिमिट से शुरू करते हैं और अपर क्लास लिमिट से किस में शुरू करते हैं, लेस देन ओजाइव में। और फिर आपका कर्व, ये जो डिक्लाइनिंग कर्व है वो मोर देन ओजाइव का है, और जो ये आपका राइजिंग कर्व है ये लेस देन ओजाइव का है। अब आपका आता है लॉरेंस कर्व। ये टाइप्स ऑफ ग्राफ में ही आता है। लॉरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्जन। ये ग्राफिकल मेथड हो रहा है जिसमें हम डिस्पर्जन के थ्रू स्टडी करते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्स ओ लॉरेंस, अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे ये मार्क्स और लॉरेंस, इन्हीं के नाम पे ये कर्व का नाम रख दिया गया है, और स्टैटिस्टिशियन भी थे। टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, ये क्या काम करते थे, ये स्टडी करते थे वेल्थ और इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को। इट इज ऑल्सो यूज टू स्टडी द वेरिएबिलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वेज, रेवेन्यू एक्सेट्रा। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वेजेस और रेवेन्यू की वेरिएबिलिटी को भी स्टडी करते थे। इट इज स्पेशली यूज टू स्टडी द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन द, देखिए इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है ना, बिटवीन कंट्रीज एंड बिटवीन डिफरेंट पीरियड्स अलग अलग है ना, तो उसी को ये स्टडी करते थे। इट इज अ परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल इन कंबाइंड विद द परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वैल्यूज इन द अदर वेरिएबल एंड देन लॉरेंस कर्व इज ड्रॉन। इसके थ्रू लॉरेंस कर्व को बनाया जाता है। द कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन 0 एंड एंड्स, क्योंकि परसेंटेज के बेस पे है, इसको परसेंटेज के बेस पे बनाया जा रहा है, तो स्टार्ट करेगा 0 से और एंड करेगा 100। तो इफ द वेल्थ, रेवेन्यू, लैंड एक्सेट्रा आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर वेल्थ, रेवेन्यू, जो भी वो उसके पास वेल्थ है, उसके पास रेवेन्यू है, लैंड है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री, मतलब एक कंट्री में सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है वेल्थ, रेवेन्यू एंड लैंड, एंड देन द लॉरेंस कर्व विल बी द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो लॉरेंस कर्व डायगोनल ऑफ द, तो आपका लॉरेंस कर्व क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा। एक स्क्वायर का डायगोनल जैसा दिखेगा, स्क्वायर का ये डायगोनल होता है आपका, इस तरीके से लॉरेंस कर्व दिखेगा, या फिर इस तरीके से लॉरेंस कर्व दिखेगा अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो। बट दिस इज हाईली इम्पॉसिबल। कभी ऐसा हो सकता है कि एक कंट्री है जिसमें सबके पास इक्वल वेल्थ हो, इक्वल रेवेन्यू, इक्वल लैंड हो, जैसे ये डायगोनल बन गया है ना, ये आपका वो है जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एक कंट्री है जहाँ पे
रेवेन्यू, लैंड, वेल्थ सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो लॉरेंस कर्व आपका डायगोनल की तरह दिखाई देगा। The deviation of the Lorentz curve from the diagonal shows that wealth, revenue, land, etc. are not equally distributed among people. ज्यादातर कंट्रीज का नहीं, सारी कंट्रीज का लॉरेंस कर्व थोड़ा कर्व ही दिखेगा, कभी भी ऐसे डायगोनल नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी कंट्री में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो वेल्थ, रेवेन्यू, लैंड, ये सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, दिस इज इम्पॉसिबल। तो आपका जो भी लॉरेंस कर्व आएगा किसी भी कंट्री का, अगर आप एक्चुअल डाटा उठाएंगे तो वो थोड़ा कर्व्ड आएगा, वो थोड़ा ऐसे इस तरीके से आएगा। तो ये टेबल हमें शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, प्रॉफिट अर्न इन अ गिवन फ्रॉम द नंबर ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ कंपनीज है, एरिया ए एरिया बी दे रखा है, और इसे हमें लॉरेंस कर्व बनाना है और इंटरप्रेट करना है क्या हुआ आगे। तो हमने एरिया वाइज नंबर ऑफ कंपनीज, देखिए हमने क्या किया है, इसमें क्यूमुलेटिव प्रॉफिट और क्यूमुलेटिव परसेंटेज में उसको डिवाइड कर दिया है, और उसके बेस पर हमने एरिया ए और एरिया बी का कर्व बना दिया। ये एरिया ए का कर्व है, ये एरिया बी का कर्व है, ये वाला, दिस इज एरिया बी कर्व एंड दिस वन इज एरिया ए कर्व। तो इससे ये परसेंटेज के ऊपर है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ कंपनीज के ऊपर है। जो परसेंटेज क्यूमुलेटिव परसेंटेज होते हैं या किसी भी परसेंटेज के बेस पे जो भी हम अपना डायग्राम या ग्राफ बनाते हैं वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है इन कंपैरिजन टू अगर आप वैल्यूज के ऊपर बनाते हैं। तो ये था आपका लॉरेंस कर्व। इसके साथ ही ये आपका जो डायग्राम्स एंड ग्राफ्स था ये कंप्लीट हो गया है। अगर इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको जरूर अगली स्लाइड्स में, अगले वीडियो में बताऊंगी। वैसे मेरा मोटिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा आपका कोर्स कवर हो जाए। आपको नेक्स्ट वीडियो में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और उसमें थ्योरी पार्ट भी है और न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो अगर आप ऐसे ही और वीडियोस की जानकारी चाहते हैं तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको डायरेक्ट आपके ईमेल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने कोई नया वीडियो अपलोड किया है, और आप इजीली उसको देख पाएंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए जिनको वो प्रॉब्लम आ रही है स्टैटिस्टिक्स पढ़ने में, शायद मेरे ये वीडियोस उनके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आप, जैसा मैंने बताया था, नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट करने पर वो 48 आवर्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर वीडियो के, और मैं कोशिश करूंगी कि सारे ही डाल दूं और आपको ईमेल पर नोटिफाई भी करूंगी मैं कि आप जो पार्ट का नोट्स मांग रहे थे वो आपको इस लिंक पे मिल जाएगा, आपको बरखा.net पे ही मिलेगा नोट्स। योर सक्सेस इज आवर एम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।